वक्त इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का पस मंज़र आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो असल इशू है कि पाकिस्तान का ये कहना है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, अब उसे हर सूरत में रुकना होगा। इससे पहले दोहा में मुज़ाकरात हुए थे, जो आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया गया था। उसके बाद 5 रोज़ा मुज़ाकरात जारी रहे इस्तांबुल में ही, और एक लम्हे के ऊपर तो लगा कि शायद ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे, लेकिन फिर एक अग्रीमेंट हुआ और जंगबंदी पर अग्री किया। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये मेक और ब्रेक मुज़ाकरात हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखा जाए कॉम्पोजिशन जो डेलीगेशन की है पाकिस्तान की तरफ से, जो ISI के सरबराह हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो पाकिस्तानी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, और दूसरी साइड से अफगान तालिबान के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं अफगान तालिबान की। और फिर तुर्की और जो कतर वो मीडिएटर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। कल कोई तकरीबन 10 घंटे की नशिस्त हुई तवील, उसमें फेस टू फेस भी मुलाकात हुई, उसके अलावा इनडायरेक्ट भी नेगोशिएशंस हुए। और आज की ये खबर है, अभी तक की जो इतलात है, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, जो ज़राए ने जो मैंने चेक किया लेटेस्ट, कि पाकिस्तान ने एक एविडेंस बेस जो है मुकम्मल तौर पर उनको सबूत भी फराहम किए हैं, और उसके साथ जो मीडिएटर्स को पूरा एक प्लान जो है ड्राफ्ट उनके हैंड ओवर किया है कि पाकिस्तान का असल मुतालबा क्या है। और वो 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान तालिबान ऐसा एक्शन करें वेरीफाएबल, ताकि ये TTP है, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है या बाकी पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप हैं, उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई की जा सके। जो इतलात हैं कि दोनों तरफ से अभी भी जो ड्राफ्ट्स का तबादला हो रहा है, अब उसमें इंपॉर्टेंटली शहबाज जो मीडिएटर्स हैं तुर्की और कतर, वो उस ड्राफ्ट को टिल जब ये बात हम कर रहे हैं तो ये उस वक्त जो इतलात आ रही हैं कि अब उसमें वो अपना इनपुट देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो मीडिएटर्स होते हैं दे वो ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल, कि जो दोनों साइड्स हैं उनका पर्सपेक्टिव सामने आए। नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, और लेट्स सी कि इसका क्या फिर आउटकम निकलता है। देखिए कामरान, जब लास्ट टाइम एक टेम्परेरी ट्रूस हुआ था, उस वक्त ये बात कही गई थी मीडिएटर्स की तरफ से, गालिबन कतर की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि जो प्रिंसिपल्स की मीटिंग होगी वो 6 नवंबर को होगी, जिसका आपने जिक्र भी किया। बट इसमें जो चीज़ अहम है वो ये है कि एक तो अगर आप देखा जाए, पहले जो शुरू में कुछ एक कमी आई थी जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे, बट वो उस तरीके से रोका नहीं उनको जा सका अफगान तालिबान की तरफ से, और पाकिस्तान को अभी भी उन सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो भाई आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब उनको एक एविडेंस दिया है, और उस एविडेंस को जो मीडिएटर्स है गालिबन उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया इन अ सेंस के उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये पाकिस्तान के जो कंसर्न है वो जेन्युइन है। इसके साथ जो दूसरी चीज़ हो रही है कि एक प्रोपेगेंडा साथ ही शुरू हो जाता है। कुछ अफगान अकाउंट्स हैं, कुछ अफगान अकाउंट्स के बेस में इंडियन अकाउंट्स हैं, वो इन टॉक्स का एक डिफरेंट एक दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव। बट द बॉटम लाइन इज कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अफगानिस्तान से हो रही है और अफगान जो गवर्नमेंट है उसको रोक सकती है, उस हवाले से आज की जो टॉक्स की जो सिटिंग है वो बहुत अहम है, और इसी में आपका ख्याल है कि एक ब्रेक थ्रू पॉसिबल हो सकता है। जो सबसे क्लियर पॉइंट है फ्रॉम डे वन, इससे पहले जब भी मुज़ाकरात हुए तो शायद पाकिस्तान ने पब्लिकली पोजीशन एक ली होगी, बट कहीं ना कहीं हम बैक ट्रैक कर गए। इस केस के अंदर 1 पॉइंट एजेंडा है। पाकिस्तान कहता है कि जब तक अफगान तालिबान ये अग्री नहीं करते, तहरीरी तौर पर मुआहदा नहीं करते, और इनको ओनरशिप लेना पड़ेगी। अगर अफगानिस्तान की साइड से हमले होंगे उसकी ये जिम्मेदारी लेंगे, उसके लिए अफगान तालिबान अकाउंटेबल ठहरेंगे, उस मौक़िफ़ से पाकिस्तान पीछे हटा नहीं है, और उसी वजह से ये हो रहे हैं। एक चीज़ आपने जिक्र किया कि जैसे ये मुज़ाकरात होते हैं सोशल मीडिया पे किसी का कंट्रोल नहीं है, फेक न्यूज़ भी होती हैं, प्रोपेगेंडा भी होता है, एंड डेफिनेटली उसमें आपको जो अफगान जो अकाउंट्स हैं और जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव देते नज़र आते हैं। लेकिन मैं क्योंकि बड़ा क्लोजली ये टॉक्स कवर कर रहा हूँ, तो जो पिछला राउंड था मुज़ाकरात का दोहा में भी और इस्तांबुल में भी, इस मरतबा कम अज़ कम अभी तक ये हुआ है कि दोनों अतराफ से डिलिबरेट को लीक्स नहीं हुई। इससे पहले हो रही थी, मतलब गैर सरकारी तौर पर इनफॉर्मली, मतलब जो भी ऑफिशियल्स थे वो बताते थे कि अब ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इस दफ़ा नहीं हो रही। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद जो पिछला जो एक्सपीरियंस था, मीडिएटर्स भी ये चाहते हैं कि अभी मुज़ाकरात अगर चल रहे हैं और मुज़ाकरात के दौरान अगर इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाती हैं, दोनों अतराफ अपना अपना पर्सपेक्टिव पेश करती हैं, तो शायद उससे माहौल ख़राब होता है। तो इस मरतबा एक चेंज ज़रूर है इस लिहाज से। और ये भी मेरी इत्तला है कि जो तुर्की है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि ये इसका कोई वर्केबल सोल्यूशन निकल आए, इसका कोई हल निकल आए। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन अफगान तालिबान कि वो क्या करते हैं। उनके डेलीगेशन की कॉम्पोजिशन भी मेरे ख्याल में उनके पास मैंडेट है। जो उनके इंटेलिजेंस चीफ के सरबराह हैं अब्दुल हक वासिक, वो गुआंतानामो बे में रहे हैं, मुल्ला ब्रदर के बहुत क्लोज समझे जाते हैं, अफगान तालिबान के इनर सर्कल में उनको जाना जाता है।
उनके पे डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, फिर अनस हकानी, बेशक उनके पास कोई ओहदा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हकानी नेटवर्क के जो सरबराह हैं सिराजुद्दीन हकानी, उनके छोटे भाई हैं, और कहा यह जाता है कि जो टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर ये उन एरियाज में रहते हैं जहां पर हकानियों का कंट्रोल है। तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव उनकी तरफ से भी डेलीगेशन है। एंड फिर मोर इंपॉर्टेंटली कल भी दोनों तरफ से एक अफगानिस्तान ने पहले इल्ज़ाम लगाया कि हमने स्पिन बुलदक के ऊपर पाकिस्तान ने को बिला इख्तियार फायरिंग की है, पाकिस्तान ने उसे मुस्तरद किया, पाकिस्तान ने कहा कि फायरिंग दूसरी साइड से शुरू हुई है। लेकिन जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो दोनों साइड ने उन्होंने कहा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और फिर जो सीज फायर है उसको उन्होंने कहा कि कंटिन्यू रहना चाहिए। तो एटलीस्ट आई थिंक दोनों अतराफ से ये भी रियलाइजेशन है कि अगर अब एक बातचीत हो रही है तो उसको एक सीरियस कोशिश करनी चाहिए, हालात खराब नहीं होने चाहिए। बट स्टिल आई थिंक लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि अफगान तालिबान की जो हिस्ट्री है और ओवरऑल जो इस वक्त डायनामिक्स हैं, मे बी इट इज़ नॉट दैट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अगर जो मीडिएटर्स हैं वो कमिट करवाने में कामयाब हो जाते हैं, उस पर किस तरीके से अमल दरामद होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। कामन इसमें जो चीज़ अहम है वो ये है कि अफगान तालिबान ने अगर माजी में बड़ी ताकतों को शिकस्त दी है तो उसकी वजह ये थी कि जो नेबरिंग कंट्रीज, खासतौर पर जो मुस्लिम कंट्रीज थी, उनको पूरी सपोर्ट हासिल रही है, चाहे वो उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन की हो, चाहे उनको मनी की हो, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, चाहे उनको पनाह देना, तो ये सारी चीज़ें वो उसका एक हिस्सा रही हैं। अब ये नहीं हो सकता कि अफगान तालिबान कहें कि अब चूंकि हमने माजी में बहुत सारी ताकतों को शिकस्त दी है तो इस दफ़ा हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, उनको सुनना पड़ेगा। खासतौर पर कतर जिसने होस्ट किया अफगान तालिबान को, जिसका बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान के साथ, ये जो सारे एक मुज़ाकरात हुए थे, उसके साथ एक पीस डील हुई थी अफगानिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ जो फोर्सेस का विड्रॉ हुआ था, तो अभी मेरे ख्याल इसके ऊपर हतमी डाय तो कास्ट नहीं करनी चाहिए। मुज़ाकरात हो रहे और इस पर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगाने चाहिए। होप यही रखनी चाहिए कि जो सैंक्टिटी है वो प्रिवेल करेगी और दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। और पाकिस्तान की हमेशा से एक ये ख्वाहिश रही है कि अमन हो खित्ते में, और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि बगैर वजह के जो उसका मगरबी बॉर्डर है, ख्याल में जो अफगानिस्तान ने पिछले 40-50 साल से हमारी बहुत सी एनर्जीज कंज्यूम की हैं, और कोई भी जो सेनर यहाँ पर माइंड है इस्लामाबाद या रावलपिंडी में, वो नहीं चाहेगा कि परपेचुअल हॉस्टिलिटी हो अफगानिस्तान के साथ, वाइल इंडिया के साथ भी आपके ताल्लुकात की क्या नौयत है। दूसरा, बिल्कुल ये भी बहुत डिबेट होती है कि जी अफगानिस्तान ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स है, तो ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। मेन चीज़, असल में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आई विल टेक इट एनी डे कि अगर वाकई जो अफगानिस्तान ने बड़ी एम्पायर्स को शिकस्त दी होती और उसके बदले में आज अफगानिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता, वहाँ पर लोगों को दर बदर पूरी दुनिया में जाने की ज़रूरत ना पड़ती, वहाँ पर रोज़गार के मौके होते, तो फिर तो आप कह सकते थे। ये शायद अफगानिस्तान को इंट्रोस्पेक्शन करने की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान के ऊपर भी वो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं क्योंकि ये जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है पिछले 40-50 साल से, ये पाकिस्तान की मुदाखलत की वजह से हो रहा है। ये एक वो आप कहते हैं कि एक्सक्यूज ढूंढते हैं, बट ये भी रियलिटी है कि अफगानिस्तान के अंदर कितना इत्तेहाद है इस वक्त। क्या जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट अफगान तालिबान ने वादा किया था, क्या इंक्लूसिव गवर्नमेंट इस वक्त है? बहुत से बाकी जो ग्रुप हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं, जिनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एक ग्रुप जो है जिसका अपना एक नजरिया है और डिस्टॉर्टेड नजरिया है, उसके जरिए वो लोगों पर इम्पोज्ड है। तो ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है कि अफगानिस्तान के लोग बेशक चलें पाकिस्तान ने गलतियां की होंगी, लेकिन अपने जो उनके मसाइल हैं अंदरूनी, पहले वो तो इत्तेहाद पैदा करें, एक कंसेंसस पैदा करें कि आखिर अफगानिस्तान का हमने करना क्या है। बट लेट्स होप कि ये जो टॉक्स हैं वो कामयाब हों, क्योंकि जो हॉस्टिलिटी है वो दोनों के मुल्कों के मफाद में नहीं है और खित्ते के मफाद में भी नहीं है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और मुतालबे से मुतालिक, जो कर्जों से मुतालिक है। ब्रेक के बाद इस पर जिक्र करेंगे।